वो जो मनुस्मृति है वो दलितों के अगेंस्ट है, शूद्रों के अगेंस्ट है, ओबीसी के अगेंस्ट है, महिलाओं के अगेंस्ट है, और मैं कहूँगा कि ब्राह्मणों को छोड़ो क्षत्रिय वैश्य के भी अगेंस्ट है, क्योंकि उनके लिए भी जो पनिशमेंट की सीढ़ी जो होती है वो अलग अलग थी। अगर क्षत्रिय कोई अपराध कर रहा है और वैश्य कर रहा है उसके लिए सज़ा ज़्यादा थी और ब्राह्मण सज़ा कम थी। दलित शूद्र कर रहा है उसकी तो सज़ा इतनी पूछी मत थी। तो वो क्षत्रिय और वैश्य के भी अगेंस्ट है। ये बात क्षत्रिय वैश्यों को समझनी चाहिए लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसी मनुस्मृति को पढ़ाने का ये जो प्रवचन दे रहे हैं जस्टिस धर्माधिकारी, जो तमिलनाडु के मद्रास हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है। देखिए आप ये जजेज भी जो है, जो कथावाचक है वो भी मनुस्मृति की वकालत कर रहा है, और मद्रास हाई कोर्ट का जो जज है, चीफ जज, वो भी मनुस्मृति की वकालत कर रहा था। इन दोनों को तो एक ही खाने में रखा जाए ना, एक ही कैटेगरी के रखना ही पड़ेगा। और समाज देश कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर ही नहीं बचा है। मैं एक बात और बता दूं कि मनुस्मृति को पढ़ाने की बात और इनकी वकालत इन जज साहब ने नहीं करी है। दिल्ली हाई कोर्ट की एक जज है, महिला जज, मैं नाम इस वक्त भूल रहा हूँ, उन महिला जज ने भी चंद 1-2 साल पहले मनुस्मृति की तारीफ करी थी। मनुस्मृति के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी कि ऐसा होना चाहिए। तो आप देखो ना कि दिल्ली हाई कोर्ट में जज मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, धर्माधिकारी जी जो मद्रास हाई चीफ जस्टिस है वो मनुस्मृति पढ़ाने की बात कर रहे हैं। सरकार भी चाहती है कि हिंदू की गीता फलाना जो भी है वो वहाँ पर पढ़ाई जाए। वो तो कई जगह पढ़ाना शुरू भी कर भी दिया है। आप देखें ना कि कई जगह सिलेबस में गीता को और रामायण को ले भी आए हैं, मनुस्मृति को भी लेके आ जाएंगे। मुझे लगता है ऐसे ही करेंगे। मैं एक बात और जोड़ दूं कि इसमें जो है दिल्ली की जो जज हैं आखिर बड़ी चर्चित हैं, क्या नाम उनका, जस्टिस स्वरकांता शर्मा, केजरीवाल का विवाद चल ही रहा है उस मसला पता ही आपको। वो भी RSS के फंक्शन में जाती हैं, वो तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, वहाँ अपनी 4 बार गई हुई हैं। इसके अलावा क्या है कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले साल दिसंबर में दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में जाती हैं और जाकर के ये व्याख्यान अपना वहाँ तक किस पे देती हैं, संविधान और भगवत गीता। अब बताओ कि भगवत गीता और संविधान की दोनों की क्या समानता है? आप संविधान को भगवत गीता से क्यों जोड़ रहे हैं? ये उसी तरह की बात है कि मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी नेता जब बाबा साहब की जयंती मनाते हैं तो उधर बगल में हिंदू धर्म के देवी देवताओं को भी रखते हैं, उसमें वो भारत माता की तस्वीर ला के रखते हैं। तो इसी तरीके से आप समझिए कि ये जो है संविधान को भी गीता से जोड़ना चाहते हैं। और पता जज साहब क्या कह रही हैं? जज साहब ये कह रही हैं कि देखो संविधान बताता है आपके कर्तव्य क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या, सरकार कैसे चलनी चाहिए, जजेज क्या करें क्या नहीं करें, ये सब बातों को बताते हैं। लेकिन गीता क्या बताती है? गीता बताती है कि अंदरूनी आप ठीक कैसे रहें, इंटरनल आपकी जो है चीज़ें कैसे ठीक रहें, और इंटरनल चीज़ें सही रहेंगी तो आप संविधान का पालन ढंग से कर पाएंगे। उनका कहना ये है कि संविधान में और जो है ये गीता में दोनों में बहुत अच्छा कनेक्शन है। गीता को पढ़ने वाला ही ढंग से संविधान का कर सकता है। तो ठीक कह रहे हैं, विश्वास नहीं है जज्जों पर, तो क्या गलत कह रहे हैं? हम तो पहले इसकी चर्चा देखिए, आपके चैनल पर हम इसमें विचार कर चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं। फिर मैं रिपीट कर दूं, केजरीवाल जी ने जो कहा था उस वक्त कि हमें आप पे विश्वास नहीं है, आप RSS के उसमें जाते हैं, केजरीवाल जी को ये पता नहीं होगा कि बाद में जो अब जो खबर आ रही है कि ये तो गीता पर ही व्याख्यान दे रही हैं, यानी RSS की विचारधारा को लेकर चल रही हैं, बीजेपी विचारधारा लेकर चल रही हैं। यही इशू था। अब मैं तीसरी बात बता दूँ कि ये जो हैं जस्टिस स्वरकांता शर्मा जी, इनके बारे में केजरीवाल ने जो है, जैसा आपने कहा, केजरीवाल ने कह दिया कि अब मैं इनकी कोर्ट में नहीं जाऊंगा। मुझे केजरीवाल जी का स्टैंड को मैं सैल्यूट करता हूं। हमें आज ऐसे लोगों की ज़रूरत है देश में जो कि न्यायपालिका के जजों को भगवान मान के ना चलें। अगर जजेस गलत काम कर रहे हैं तो उनका भंडाफोड़ करें, जैसे कि हम गवई साहब का बाकी जजों का कर रहे हैं और करना भी चाहिए। तो जब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी क्लाइंट को, किसी पार्टी को लगता है कि जज ऐसी विचारधारा लेके चल रहे हैं और विचारधारा के हिसाब से काम भी कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और पहले मेरे खिलाफ जजमेंट दे चुके हैं, उल्टा सीधा जजमेंट दिया हुआ है और हमें दोषी ठहरा दिया पहले इन्होंने, तो ऐसा जज हमारे खिलाफ, हमारे पक्ष में डिसीजन कर भी नहीं सकता और फेयर डिसीजन नहीं ले सकता। तो केजरीवाल जी का स्टैंड बिल्कुल वाजिब है। अब उनका ये कहना कि मैं ना तो मैं खुद पर्सनली इनके कोर्ट में जाऊंगा अपने केस में, ना किसी वकील को अपॉइंट करूंगा। इन्हें जो करना चाहे करिए, आपकी मर्जी है, बहुत अच्छा स्टैंड है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। तो सर आपको नहीं लगता जिस प्रकार का ये इन्होंने माहौल बना दिया, अब देश में से कॉलेज, स्कूल, लेबोरेटरी सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब तो कथा कहानियों के हिसाब से चलना है ना सर? देखिए बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, इसमें तो कोई शक नहीं। आपकी बात मानी जाए तो इनकी बाबा की बात मानी जाए, जैसे आजकल चल रहा है, बाबा जज और पॉलिटिशियंस और अधिकारी सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो गए हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप सही आपने पॉइंट रखा है कि हमें अब जरूरत ही नहीं है कॉलेज खोलने की। मुझे लगता है कि अदालतों की ज़रूरत भी कहाँ है।
बाबा न्याय कर देंगे। जैसे कि जिससे जो स्वतंत्रता शर्मा जी ने भी ऐसी बातें कही हैं गीता के उपदेश के संबंध में, उसी तरीके की जो है आपको पता होगा कि चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि मुझे जब भगवान ने आदेश दिया तब जाकर राम मंदिर का मैं जजमेंट कैसे करूँ, बैठा अपील करिए, तब जाकर भगवान ने वो रास्ता सुझाया और वो रास्ते के हिसाब से मैंने जजमेंट दिया। जजमेंट जो कि मैं बता दूँ आपको, राम मंदिर वाला जो जजमेंट है बाबरी मस्जिद वाला, इतिहास में इतना गलत जजमेंट ओपनली आज तक कोई नहीं दिया गया है। ये हमारे देश का काला इतिहास बनेगा जब ये होगा कि ये जजमेंट ऐसा माना जाएगा, जो जजमेंट से पता चलेगा कि हमारी न्यायपालिका किस तरीके से सरकार के दबाव में और बाबा के दबाव में काम कर रही है। बाबा जितने भी हैं वो सारे के सारे ऐसे बाबा हैं जो कभी सच्चाई के साथ चलते नहीं, संविधान को मानते नहीं और जो झूठ फैलाने की आदी हैं। जो शिवाजी महाराज जी के बारे में जिन्होंने जो बात कही है, तो उस बात के बाद में पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और ये कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि शिवाजी महाराज तो युद्ध करके थक चुके थे और थकने की वजह से एक साधु के पास, बाबा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई मैं थक चुका हूँ, अब युद्ध करना नहीं चाहता। तो वो बाबा उनको अपना कहता है कि आप जो है सत्ता संभालिए और मैं असलियत में मैं रहूँगा राजा बनके, लेकिन आप मेरे आदेश से काम करिए। तो ऐसी कोई घटना कभी इतिहास में हुई नहीं। आपको पता ही होगा वीरेंद्र जी कि ये सब इतिहास को तोड़ मरोड़ के और नया इतिहास लिखना चाहते हैं। नए भारत में न्यू इंडिया चल इसीलिए रहा है कि पुराने इतिहास जो सही इतिहास है उसको तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से साबित करना चाहते हैं। तो ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि इन्होंने जो शिवाजी महाराज को कद को नीचा करने की कोशिश की, उनको अपमान करने की कोशिश की, अपमान कर ही दिया, और जो एक बाबा थे, गुरु थे, उनको ऊपर बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी, दिखाता है कि वो बंदा गलत था। तो ऐसे बाबाओं को जो पास जो लोग जा रहे हैं वो विचार करें कि हम जो है झूठ, पाखंड, अंधविश्वास जैसी चीज़ों में इनके माध्यम जाकर के हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जजेज जा रहे हैं और वो लोग जा रहे हैं, तो इस विचार का प्रश्न है देश के लिए। लोग ये कह रहे हैं कि इस प्रकार की ये परंपरा को आगे बढ़ाने, क्योंकि लगातार ब्राह्मण तो झूठा इतिहास बताते रहे हैं, लोग उसे मान लेते थे। सोशल मीडिया है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल और बहुत सी फेसबुक चल रही हैं, तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, उसको उजागर करते हैं, भंडाफोड़ भी करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्योंकि एक चैनल था सरकारी, बहुत पहली बात करें, अखबारों में हमारी पहुंच नहीं होती, गरीबों की पहुंच नहीं होती, आम आदमी खबर आती नहीं, अभी नहीं आती, पहले भी नहीं आती थी। तो उस स्थिति में ये लोग अपना झूठ फैला के चले जाया करते। लेकिन आजकल जो है सोशल मीडिया होने की वजह से, हम धन्यवाद देंगे सोशल मीडिया को, गूगल एंड कंपनी, बाकी और जितनी भी कंपनियां हैं, ये कम से कम हमारी आवाज़ पहुँचा रही हैं, जिससे हम इनके झूठ का भंडाफोड़ कर पा रहे हैं। अब इन्होंने कहा है कि 4 बच्चे पैदा कीजिए और एक RSS को दीजिए। क्या मतलब है इसका सर? क्या है RSS मतलब? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश की आबादी, मोदी जी कहते हैं 150 करोड़ के आसपास है, ठीक है। अब 150 करोड़ की आबादी के लिए आपने देखा होगा, अभी जब युद्ध चल रहा है तो कितनी प्रॉब्लम आ रही है, गैस भी नहीं मिल रही है और बहुत सी चीज़ें भी हैं। आबादी के लिए ना बढ़े, इसके लिए हमारे देश ने कोशिश करी और 2 बच्चों की एक पॉलिसी लेकर के सरकार आई पहले, कांग्रेस गवर्नमेंट। वो चाहते थे कि 2 बच्चे रहें जिससे कि आबादी ना बढ़े। नसबंदी हुई सर, नसबंदी भी लेकर के आई और 2 बच्चों की पॉलिसी लेकर के वो चल रही थी। और आप ये देखिए कि जब हमारे देश में रोजगार नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, गरीबों के पास घर नहीं है, ज़मीन है तो बहुत कम है, ज़मीन है नहीं है, अगर वो 2 की जगह 4 बच्चे पैदा शुरू कर देंगे तो उस स्थिति में ना तो रोजगार मिलेगा, आज जो बेरोजगार है उससे कई गुने ज़्यादा बेरोजगार हो जाएंगे, खादान नहीं मिलेगा, खाने की उनकी समस्या खड़ी हो जाएगी। ज़मीन जो होगी वो ज़मीन अगर 2 बच्चों में बंटनी है तो वो बच्चों 4 बच्चों में बंटना शुरू हो जाएगी। तो देश हमारा 150 करोड़ से 300 करोड़ की आबादी में पहुँच जाएगा। तो ये जो ऐसे बाबा के लोग हैं, ये कभी भी देश को आगे बढ़ाना, देश के हित में काम नहीं करते। ये बाबा जितने भी हैं वो ज़्यादातर ऐसे बाबा जो हैं वो देश के अगेंस्ट काम करते हैं। ये राष्ट्र प्रेम की बात नहीं करते, ये देश द्रोही की जैसी बात करते हैं। जिस संगठन के लिए कहा जाता है इसको एक बच्चा दे दिया RSS, वो तो खुद शादी नहीं करता। देखिए ऐसा है, उसकी तो पॉलिसी है कि जो भी संगठन में रहेगा वो शादी नहीं करेगा। अब देखो, बच्चे कहाँ से पैदा? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। RSS के लोग, मोदी जी की भी शादी भी अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब डांट फुट मारना चल रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहा है 4 बच्चे पैदा करें, खुद की शादी नहीं करी। मोहन भागवत कुआरे घूम रहे हैं। और RSS की ये आप सही कह रहे हैं कि पॉलिसी भी है, वो चाहते हैं बच्चे पैदा ना करें, शादी भी ना करें और वो आगे समाज के लिए काम करते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो जब ये लोग खुद तो शादी नहीं कर रहे हैं और दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। एक बात और बता चलूँ कि जहाँ तक RSS को देने का सवाल है, अब सवाल ये भी RSS संगठन है कैसा? RSS संगठन क्या देश प्रेम वाला संगठन है? क्या राष्ट्र प्रेम को बढ़ावा देता है? क्या संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है? या अपनी जो आइडियोलॉजी है, जो कि ऐसी आइडियोलॉजी है देश को बांटती है, उसके साथ चलाने की कोशिश करता है? आपको पता होगा, देश पहले ये जान ले, समझ ले कि RSS का इतिहास क्या रहा है। मैं ब्रीफ में ये बताने की कोशिश करूँगा सिर्फ कि देखो RSS पर क्या आरोप लगे हैं। RSS कई बार बैन भी किया गया है, RSS को कई बार बैन भी किया गया देश में, और महात्मा गांधी की हत्या का आरोप RSS पर भी लगा था।
नाथूराम गोडसे उन्हीं से जोड़े गए थे। आरएसएस पर भी उस हत्या का आरोप लगा था। नाथूराम गोडसे उन्हीं से जोड़े गए थे और आरएसएस को कई बार बैन किया गया और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ पटेल जो जिनको लेके मोदी चल रहे हैं उन्होंने भी बैन किया था और आरएसएस के खिलाफ उन्होंने कहा था ये तो गलत संगठन है। शायद मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आतंकवादी संगठन जैसी कुछ संज्ञा उन्होंने दी थी, ऐसा मुझे लगता है, शायद आई एम नॉट श्योर, लेकिन कहीं पड़ा हुआ है। तो आरएसएस जो काम कर रहा है, काम करके आ रहा है कि देश में जो हिंदू धर्म के अलावा लोग हैं या हिंदू धर्म के जो ब्राह्मण लोग हैं सिर्फ उनके लिए काम करता है। बाकी जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके खिलाफ तो ये जहर उगलता है। संविधान का तो उसने कभी माना ही नहीं। देखो संविधान जब बन रहा था उस वक्त भी संविधान को नहीं मानते थे, बनने के बाद नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते हैं। आरएसएस ने तिरंगा झंडा अपना बहुत पहले नहीं फहराया था, अब फहराना शुरू किया चंद कुछ सालों से पहले। तो ये सब चीज़ें क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं कि आरएसएस संगठन कोई अच्छा संगठन नहीं है, ऐसा संगठन नहीं है जिसके साथ बच्चों को अपने को जोड़ने की आवश्यकता है। मैं तो कहूँगा अगर किसी संगठन में कोई बंदा ना जाए तो संगठन सिर्फ एक है, कौन सा? आरएसएस। अगर देश को हमें आगे ले जाना है, देश में संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से, समानता के हिसाब से, महिलाओं के अधिकारों के लिए, SC ST दलित और OBC के अधिकारों के लिए और जनरल के भी उन लोगों के लिए जो सही सोच रखते हैं उनके लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि वो कम से कम RSS में ना जाएं, भले किसी संगठन में चले जाएं। तो ऐसे संगठन में भेजने की इसकी जो सिफारिश है, बाबा के जो प्रवचन है, आप ये देख लीजिए कि वो ये चाहता है कि बच्चे जो भी हैं वो गलत रास्ते पर चलें। RSS भेजने का मतलब ये हुआ। सर ये जो बाबा गैर संवैधानिक हमेशा बयान देते रहते हैं, कभी कहते हैं मंगलसूत्र नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है, खाली पिलोट है, 25 साल की उम्र में लड़कियां शादी कर रही हैं, दर मुंह मार के आ रही हैं, तो इन पर लगाम क्यों नहीं लगाती है सरकार? आज आप ये समझ लीजिए कि धीरेन्द्र शास्त्री और जितने बाबा हैं वो बाबा ही सरकार चला रहे हैं। मोदी जी तो कुछ नहीं है, मोदी जी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें। मोदी जी वही कर रहे हैं जो RSS वही बाबा चाहते हैं। तो एक तरीके से आप कह लीजिए हमारे लॉ में बता क्या बोलते हैं, डी फैक्टो एंड डी जीरो। मतलब इसका मतलब ये होता है कि डी जीरो मतलब ये कि कानूनी रूप से कौन बैठा हुआ? मोदी जी। लेकिन डी फैक्टो के वास्तविक में कौन प्रधानमंत्री है? RSS प्रधानमंत्री है, बाबा प्रधानमंत्री है। क्यों? कि सारे के सारा एजेंडा वो यही चला रहे हैं। जिस सभा में बैठ करके ये ज्ञान दे रहा है, क्या ज्ञान दे रहा है कि 4 बच्चे पैदा करें, एक RSS को भेजें, उस मंच पर कौन कौन बैठे थे बताइए मुझे, और सभा क्या थी? वो उस मंच पर नितिन गडकरी बैठे हुए हैं जो भारत सरकार के मंत्री हैं, और कौन बैठे हुए हैं? जो बाकी चीफ मिनिस्टर हैं। आप ये सोच के देखिए, आप जो कह रहे हैं ना लगाम कौन लगाई जाती, जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर और नितिन गडकरी भारत सरकार का मंत्री जो बहुत बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके सामने उनकी मौजूदगी में, और जब ये बात कह रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो भी यही चाहते हैं। तो आज के समय सरकार और धर्म चाहते तौर पर अपने बच्चों को तो नहीं भेजते ना। आपने तो 2 ही बच्चे जो ज्ञान देते हैं 4 बच्चे पैदा करने का, आपको नहीं लगता है महिलाओं का भी अपमान कर रहे हैं? 100% अपमान है महिलाओं का। बच्चे पैदा करने की मशीन है महिला? देखो आप मुझे समझिए, महिलाओं की अपनी ऑटोनॉमी है, स्वतंत्रता है। वो चाहे तो शादी करे, चाहे शादी न करें, संविधान को अधिकार देता है। चाहे बच्चे पैदा करें, चाहे बच्चे पैदा ना करें, कितने बच्चे पैदा करें ये महिलाओं को देखना है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसमें कहा है कि कोई अगर महिला है जिसका रेप हुआ है तो उसको अधिकार है, अगर बच्चा उसके जो रेपिस्ट का बच्चा है तो चाहे तो बच्चे को वो गिरवा सकती है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है। तो महिलाओं की ऑटोनॉमी, महिलाओं की स्वतंत्रता ये संवैधानिक फंडामेंटल राइट है। तो ऐसी स्थिति में वो कितने बच्चे पैदा करें, कितने बच्चे पैदा ना करना करें, ये बाबा होता कौन कहने वाली? ये महिलाओं के अधिकारों के अगेंस्ट है, महिलाओं को इसके विरोध करने की आवश्यकता। 14 साल से जब से BJP सरकार आई है तब से डाउट ही नहीं रहा है कि ये हमें दोबारा से पुराने कालखंड में ले आना चाहते हैं। अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तमाम जो ये बाबा हैं ये फर्जी बाबा हैं। लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है सर, जो जज हैं वो भी तो ऐसी बातें कर रहे हैं। कोई भगवत गीता की बात कर रहा है, कोई मनुस्मृति की बात कर रहा है, कोई पता नहीं किसकी बात कर रहा है। तो अंतर कहाँ है सर? देखिए ऐसा कोई अंतर नहीं बचा, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे ऐसी इसीलिए आ रही है क्योंकि मेरे सामने एक फ़ोटो है। जिस फोटो है किन का है बताइए? ये फ़ोटो है तमिलनाडु के चीफ जस्टिस का, जिसका नाम है, हाँ, जिस मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिसका नाम है S धर्माधिकारी। नाम में का धर्माधिकारी, लेकिन धर्म का मतलब संविधान होना चाहिए इनके लिए। इनके लिए धर्म का संविधान होना चाहिए। जज के लिए तो संविधान ही होना चाहिए ना। देखिए बिल्कुल ठीक बात है। आप देखो ना, नाम है धर्माधिकारी। वो नेशनल लॉ अकेडमी जो भोपाल में है, जहाँ पर ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज भी ट्रेनिंग लेने जाते हैं या सुनने को भाषण जाते हैं इन जजों के। बाकी नीचे की जुडिशरी के लोग भी जाते हैं। तो वहाँ पर पता है क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाना चाहिए।
अब बताएं मुझे कि बाबाओं की बात कर रहे हैं आप, बाबा जो भाषण दे रहा है वहाँ पर मुख्यमंत्री राज्य का, भारत सरकार का एक केंद्रीय मंत्री बैठा हुआ है। ये जो यानी कि सरकार राज्य की, भारत सरकार और बाबा धर्म, हिंदू धर्म, वो एक हो लिए। जज क्या कह रहे हैं, न्यायपाल के पास जाओ, ये धर्माधिकारी कह रहे हैं मनुस्मृति को पढ़ाया जाना चाहिए। भैया मनुस्मृति को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? और ये मनुस्मृति को पढ़ाने को अच्छे सेंस में कह रहे हैं। मनुस्मृति जो अच्छी किताब है, मनुस्मृति ही एक ऐसी किताब है जिसको बाबा साहब ने जलाया, दुनिया जानती है और गैर बराबरी पे है।